बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। यूके में जाली रसीदें बनाकर हुकूमत से फेक बेनिफिट्स हासिल करने का पहला केस जो है वो सामने आ गया है और इसमें जो ज्यादातर लोग हैं वो पाकिस्तानी निकले हैं जिनका ताल्लुक बर्मिंघम से है। जाली रसीदों के जरिए उन्होंने यूके हुकूमत से 2 मिलियन पाउंड से ज्यादा की रकम हासिल की है। अब जुर्माना भी देंगे और अगले 50 साल जो हैं ये लोग जेल में रहेंगे। आखिर उन्होंने ऐसे कौन से गुल खिलाए, ऐसे कौन से कारनामे किए और किस तरह हुकूमत से वहां यूके की हुकूमत से 2 मिलियन पाउंड लेने के बाद कैसे किस तरीके से पाकिस्तान में ट्रांसफर किए, इसके बारे में। और वो पाकिस्तानी कौन है, उनके नाम उनकी शक्लें तो मैं अपने थंबनेल पे लगाऊंगी, उनकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करूंगी कि वो कौन पाकिस्तानी थे जिन्होंने ये सब काम किए हैं। लिहाजा इस ब्लॉग में शुरू से लेके अंत तक आपने मेरे साथ रहना है। नाज़रीन, यूके में रहने वाले तमाम जो लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो या कोई भी हो, किसी भी और मुल्क से उनका तल्लुक हो, उन सब की कोशिश होती है कि वो वहाँ हुकूमत से ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सके, क्योंकि यूके की जो हुकूमत है अब जो है इन तमाम लोगों को आड़े हाथों लेगी, क्योंकि हुकूमत को पता चल गया है कि ये जो लोग हैं ये जाली रसीदों के जरिए, फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए सारे काम कर रहे हैं। लिहाजा जो हुकूमत है अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। बर्मिंघम में पहली जो कार्रवाई हुई इसके बारे में जो उनसे अमदाद दी जाती है, उनसे जो पैसे लिए जाते हैं, तो उनमें जो लोग हैं जो जाली रसीदों के जरिए मुख्तलिफ बेनिफिट हासिल करते हैं और इंश्योरेंस क्लेम करके जाली जो कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, उनके जो इंश्योरेंस है वो क्लेम करके यूके हुकूमत से पैसे लेते हैं। तो बर्मिंघम में ये केस सबसे पहले सामने आया है जिसमें पाकिस्तानी भी थे जिन्होंने 2 मिलियन पाउंड जो है वहां की हुकूमत से हासिल किया है। मामला यहाँ पर अब नाज़रीन नहीं रुकेगा, बल्कि पाकिस्तानियों ने मजीद उस वक्त गुल खिलाया जब ये सारी रकम हासिल करने के बाद बजाय अकाउंट में रखने के उन्होंने फेक अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए सारी जो रकम है, सारी रकम उन्होंने हुंडी के जरिए यूएई में मुंतकिल कर दी। तमाम रकम यूएई में मुंतकिल करने के बाद अब उन्होंने ये पैसा हासिल करना था, तो ये जो लोग थे पाकिस्तानी ये 1 बाय 1 यूएई में जाते हैं। यूएई में जाने के बाद वहां से तुर्की जाते हैं और तुर्की से पैसा लेकर पाकिस्तान जाते हैं। और ये तमाम जो इनका नेटवर्क है, ये जो तमाम लोग हैं, इनमें 12 लोग शामिल हैं, लेकिन 10 लोग ऐसे निकले जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से था। उनकी हरकत में यूके की कम्युनिटी जो है वो बुरी तरह बदनाम हुई। उनकी इस हरकत से जो यूके में रहने वाले लोग हैं वो बुरी तरह बदनाम हुए और लोगों ने कहा कि ये जो लोग हैं ये ऐसे ही इमदादें देते हैं। इस तरह पाकिस्तान के बहुत से लोग उम्रा और हज के नाम पर बाहर के सऊदी अरब में जाते हैं तो वहां पर भीख मांगते हैं। अब जो पाकिस्तान की औरतें वहां पर जेब कतरों के नाम भी शुमार होना शुरू हो गए। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी को बहुत बदनाम किया। दूसरी तरफ नाज़रीन ये भी गलत किस्म का इम्पैक्ट पड़ा कि वो लोग जो मुस्तहिक थे, जिनको ये अमदाद मिलनी चाहिए थी, जिनमें बेरोजगार थे और मुख्तलिफ किस्म के लोग थे, उनसे भी अब जो अमानत है वो ले ली जाएंगी। यूके की हुकूमत तो एक रुपया जो है, एक पाउंड भी देने से पहले तमाम तर वेरिफिकेशन करती है, तमाम तर मालूमात हासिल करती है कि किसी तरह किसी बंदे को गलत पैसा ना चला जाए। लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने वहां पर जाली जो है रसीदें बना के इंश्योरेंस क्लेम करके कि जी हमें नुकसान हो गया है और हुकूमत से बहुत से पैसे हासिल किए हैं। और ये पैसे उस वक्त हासिल किए जबकि कोरोना की वबा थी। नाज़रीन 2019 में जब कोरोना की वबा फैली और ये जो कोविड की और जो इन लोगों को अमदाद मुहैया की गई ताकि इन लोगों का छोटा छोटा कारोबार है और जिन लोगों को छोटे छोटे कारोबार थे, इन लोगों को ताकि नुकसान ना हो और ये लोग घर में बैठ के भी अपना कारोबार कर सके, इस वास्ते इन लोगों को जो है ये अमदाद दी जाती थी। और वो जो पाकिस्तानी है जो वहां पे इस केस में मुलव्वस निकले, उनके नाम ये है, उनकी उम्रें बताऊंगी कि उनको कितनी कितनी सजा हुई। और जो सबसे अहम उसमें रोल था वो करमदीद का था। वो 51 साल का था और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। उसके बाद उमर यूसुफ है, ये 40 साल का है और इसने 2 अकाउंट बनाकर हुकूमत से पैसे लिए। इसको 8 साल की सजा हुई है। साजिद हुसैन जो है उसको 36 साल का वो है, उसको 5 साल की कैद सुना दी गई है।
سمیر محمد جو ہے 34 سال کا ہے، اس کو 4 سال 9 مہینے کی سزا دے دی گئی ہے۔ اسامہ بن طارق جو کہ 36 سال کا ہے، اس کو 4 سال کی سزا دی گئی ہے۔ تصدق حسین جو کہ 54 سال کا ہے، یہ سب سے زیادہ عمر کا بندہ تھا تصدق حسین، اور اس کو 4 سال 9 مہینے کی سزا سنائی گئی ہے۔ نصیب شوکت جو ہے وہ 26 سال کا ہے، یہ جو ہے اس کو 4 سال 9 مہینے کی سزا سنائی گئی، اور جو سب سے کم عمر ہے وہ ایمان حسین ہے جو کہ 24 سال کا ہے، اس کو 4 سال 9 مہینے کی سزا دی گئی ہے۔ حارث حسین کو بھی 2 سال کی سزا دی گئی ہے۔ ذیشان احمد جو کہ 30 سال کا ہے، اس کو بھی بعد میں سزا سنائی دی ہے، کیونکہ اس پہ ابھی بھی کیس پوری طرح، کیونکہ کسی بھی رسید پر، کسی بھی ڈاکومنٹس پر اس کے جو ابھی تک جو سگنیچر ہے وہ پوری طرح شو نہیں ہو سکے۔ اور جو سب سے جو مین رول ہے، جو لوگوں کو بتاتا تھا کہ آپ نے کس طرح فیک ڈاکومنٹ کے ذریعے کام کرنا ہے، تو اس میں کرندیر تھا اور عمر یوسف تھا جو کہ لیڈر تھے اس کے، جنہوں نے یوکے حکومت سے ہے اس کو کووڈ کے دنوں میں کہا کہ ہم لوگ جو کاروبار کرتے تھے ہمیں بہت نقصان ہوا ہے، ہمارا بہت زیادہ مالی نقصان ہوا ہے، تو پلیز ہماری مدد کی جائے۔ تو اس وقت یوکے حکومت نے ان کی مدد کی کووڈ کے دنوں میں، تاکہ چھوٹے پیمانے پہ کاروبار کرنے والے جو لوگ ہیں یہ بعد میں مشکلات کا شکار نہ ہوں، لہٰذا ان لوگوں کو امداد دینے کے لیے اس وقت گورنمنٹ نے ان کی امداد کی۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں، ان لوگوں نے اس وقت سے لے کے اب تک یوکے حکومت کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی، ان سے پاؤنڈ لیے۔ یوکے حکومت نے کہا ہے کہ اب صرف ان لوگوں کو، جن لوگوں نے فراڈ کیا ہے، ان کو نہ صرف پکڑا جائے گا، پکڑنے کے ساتھ ساتھ ان کو سزا بھی دی جائے گی، اور وہ شخص جو کہ جرمانہ نہیں دے سکتا اس شخص کو زیادہ سزا دی جائے گی، تاکہ اس کو نصیحت حاصل ہو، جو وہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس کے بارے میں سوچیں۔ برطانوی حکومت جو ہے اس وقت اس معاملے کو بہت زیادہ اچھال رہی ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ جو حکومت جو ہے اس کو یہ برابر کروایا جائے کہ آپ جو ہیں بڑی فرادری کا مظاہرہ کرتے ہیں، لوگوں کو پیسے دیتے ہیں، لیکن لوگ جو ہیں فیک ڈاکومنٹس کے ذریعے اور فیک کاموں کے ذریعے انشورنس سلپیں بنا کر آپ سے جو پاؤنڈ کی شکل میں پیسے ہڑپ رہی ہے، یہ سب کام اب آپ کو بند کر دینا چاہیے۔ اور ان لوگوں کو جو ہے سزا کے علاوہ ان لوگوں کو یہ بھی کہا جائے گا کہ جتنی بھی رقم ان لوگوں نے اب تک لی ہے گورنمنٹ سے 2 ملین پاؤنڈ، یہ تمام رقم واپس کرنی ہوگی۔ لہٰذا یوکے کی حکومت جو ہے وہ اس میں جب اس کی کارروائی ہوئی تو سب سے پہلے برمنگھم میں جو کارروائی ہوئی اس میں 10 پاکستانیوں کا نام آیا، اور یہاں پر گورنمنٹ نے تو تبصرے کیے، وہاں کے میڈیا چینل نے بھی تبصرے کیے، لیکن یوکے میں جو اس وقت پاکستانی کمیونٹی موجود ہے اس کو مختلف جگہ پر بہت سی باتوں کا، بہت سے مذاق کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ خاص طور پہ ان میں جو 54 سال کا آدمی ہے وہ بزرگ ہے، آپ تھمبنیل میں اس کی تصویر دیکھیے گا، اس بزرگ نے بھی ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ فراڈ کے ساتھ یو اے ای سے ترکی سے پاکستان یہ لوگ جو پیسہ ہے وہ بلیک پیسہ ہے وہ سپلائی کرتے رہے۔